2022 हुंडई वेन्यू फेसलिफ्ट, नया बनाम पुराना। 2022 हुंडई वेन्यू फेसलिफ्ट बाहर के साथ साथ अंदर से काफी महत्वपूर्ण अपग्रेड के साथ आती है और भारत में कुल 6 वेरिएंट में पेश की जाती है। हाईलाइट 2022 Hyundai वेन्यू फेसलिफ्ट को भारत में 6 वेरिएंट में पेश किया गया है। यह बाहर से ज्यादा फ्यूचरिस्टिक और थोड़ी स्पोर्टियर दिखती है। केबिन को डुअल टोन फिनिश, अधिक फीचर्स और नई तकनीक के साथ अपडेट किया गया है। 2022 हुंडई वेन्यू फेसलिफ्ट आखिरकार भारत में बिक्री के लिए चली गई है और यह एसयूवी के बाहर और अंदर दोनों तरफ काफी महत्वपूर्ण अपग्रेड के साथ आती है। नई हुंडई वेन्यू फेसलिफ्ट को 6 वेरिएंट्स ई, एस, एस, एसओ, एसएक्स और एसएक्सओ में पेश किया गया है और एक्स शोरूम कीमतें रुपये से शुरू होती है। बेस पेट्रोल ट्रिम के लिए 7.53 लाख रुपए तक जा रहे हैं। रेंज टॉपिंग टर्बो पेट्रोल वेरिएंट के लिए 12.57 लाख। नई Hyundai वेन्यू के वेरिएंट लाइनअप में भी बदलाव किया गया है और आप उन सभी विवरणों को नीचे दिए गए लिंक में प्राप्त कर सकते हैं। अभी के लिए हम आपको बताते हैं कि 2022 वेन्यू फेसलिफ्ट अपने पूर्ववर्ती की तुलना में कितनी अलग है। हुंडई वेन्यू को सबसे महत्वपूर्ण इसके लुक्स में मिला है और इसका डिजाइन निश्चित रूप से आउटगोइंग मॉडल की तुलना में अधिक फ्यूचरिस्टिक और थोड़ा स्पोर्टियर है। 2022 हुंडई वेन्यू फेसलिफ्ट को एक व्यापक पैरामीट्रिक ज्वेल ग्रिल मिलता है जो उदार क्रोम इंसर्ट के साथ अधिक बुट स्पोर्टिंग दिखता है और नए टर्न इंडिकेटर्स और पार्किंग लाइट्स के साथ मूल रूप से विलीन हो जाता है। इस फेसलिफ्टेड मॉडल पर भी स्प्लिट हेडलाइट ट्रीटमेंट जारी है और बम्पर को भी चंकियर एयर डैम और स्किड प्लेट के साथ फिर से डिजाइन किया गया है। यहाँ तक पिछले हिस्से में भी कुछ प्रमुख अपडेट हैं, जैसे कि स्लीकर और शार्प टेल लाइट्स, जो अब टेल गेट की चौड़ाई पर चलने वाले फुल लेंथ लाइट बार के साथ जुड़ गए हैं। मल्टी स्पोक डुअल टोन अलॉय व्हील भी नए हैं। आउटगोइंग Hyundai वेन्यू भी अपने सुविश और बॉक्सी डिजाइन के साथ अपील की थी, लेकिन बोल्ड हाउसिंग कैस्केड ग्रिल की तुलना में अधिक फंकी दिखाई दी, जबकि नए मॉडल की तुलना में रियर थोड़ा सरल लग रहा था। नई 2022 हुंडई वेन्यू फेसलिफ्ट का केबिन अभी भी एक ही समग्र लेआउट के सौजन्य से एक परिचित स्थान है, लेकिन अब इसे डुअल टोन ट्रीटमेंट मिलता है और इंस्ट्रूमेंट पैनल अब डिजिटल हो गया है। पीछे की सीट अप टू स्टेप रिक्लाइन फंक्शन के साथ आती है, जो कि सेगमेंट फर्स्ट फीचर है। पूर्ववर्ती को सिल्वर इंसर्ट के साथ सिंगल टोन ग्रे केबिन के साथ पेश किया गया था, जबकि इसे IMT वेरिएंट के लॉन्च के साथ 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील के साथ अपडेट किया गया था। निवर्तमान हुंडई वेन्यू स्पीडो और टेचोमीटर के लिए एनालॉग डायल के साथ केंद्र में एक उच्चित आकार के MID के साथ आया था। सुविधाएं और तकनीक। अब यह एक और क्षेत्र है जहां हमने नई हुंडई वेन्यू फेसलिफ्ट में कुछ महत्वपूर्ण अपग्रेड देखे हैं, जिसकी शुरुआत रैक और ऊंचाई समायोजन के लिए 4-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट से होती है। हालांकि इसमें अभी भी बैकरेस्ट एडजस्टमेंट के लिए मैनुअल लीवर मिलता है। पेश की जाने वाली तकनीक की बात करें तो 2022 Hyundai वेन्यू फेसलिफ्ट 60 से अधिक कनेक्टेड कार सुविधाओं के साथ Hyundai की ब्लूलिंक कनेक्टेड कार तकनीक के अपडेटेड संस्करण और 10 क्षेत्रीय भाषाओं सहित 12 भाषाओं के लिए समर्थन के साथ उपलब्ध है। सिस्टम पहले की तरह ओवर द एयर अपडेट को सपोर्ट करता है। स्पष्ट रूप से उपर्युक्त सुविधाएं हुंडई वेन्यू पर पहले उपलब्ध नहीं थी, लेकिन यह पहली कनेक्टेड कार थी जो 2019 में भारत में वापस बिक्री के लिए गई थी और इसे कुछ सेगमेंट प्रथम सुविधाओं के साथ पेश किया गया था, फिर वायरलेस चार्जिंग की तरह एक बड़ा 8 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और प्रीमियम अरकामी साउंड सिस्टम आदि। यांत्रिक रूप से नई हुंडई वेन्यू पेट्रोल मोटर्स के साथ साथ डीजल मिल दोनों को बनाए रखने वाले आउटगोइंग मॉडल के समान है। रेंज शुरू करना 82 bhp 1.2 लीटर 4 सिलेंडर स्वाभाविक रूप से एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है जो टॉप ऑफ द लाइन SXO संस्करण को छोड़कर सभी प्रकारों में उपलब्ध है। उच्चतर वेरिएंट में अधिक शक्तिशाली 118 bhp 1.0 लीटर
3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन का विकल्प मिलता है, जो एस और एसएक्स ट्रिम्स में उपलब्ध नहीं है। डीजल इंजन परिचित 99 bhp 1.5 लीटर इकाई है, जो और एस ट्रिम्स को छोड़कर सभी में उपलब्ध है। गियर बॉक्स विकल्पों में 1.2 पेट्रोल के लिए 5 स्पीड मैनुअल, 1.5 डीजल के लिए 6 स्पीड मैनुअल, 1.0 टर्बो के लिए 6 स्पीड IMT और 1.0 टर्बो के लिए 7 स्पीड ड्यूल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन DCT शामिल है। उसने कहा, 2022 हुंडई वेन्यू फेसलिफ्ट को अब 3 मोड नॉर्मल, इको और स्पोर्ट के साथ ड्राइव मोड का चयन भी मिलता है।